नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन घुले और आज हम देखने वाले हैं द ऑल न्यू रेनो काइगर को। यार आज के टाइम में आपने देखा होगा जो कॉम्पैक्ट एसयूवी का जो सेगमेंट है उसमें तो बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करके रखा है। इंडियन मार्केट में सारी कंपनीज जो हैं अपना 100% दे रही हैं। अपना जो ये सेगमेंट है कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला जो सेगमेंट है उसमें वो पूरा एफर्ट लगा रही है। बिल्कुल भी जो कस्टमर्स को छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं उसमें उनको लुभाने में लगी हुई है कि यार हर कंपनी इस सेगमेंट को इतना ज़्यादा टारगेट कर रही है क्योंकि आपको एक कॉम्पैक्ट साइज़ में एक पूरा जो एसयूवी का जो फील है वो आपको देने की पूरी कोशिश करते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको मिल जाए, एक लुक मिल जाए एसयूवी का जो कॉम्पैक्ट साइज़ में आ रहा है, साथ में अगर आपको जो कंफर्ट है उसके साथ में अगर थोड़ा प्रीमियमनेस अगर मिल जाए और थोड़ा लग्जरी इंटीरियर का अगर टच अगर आ जाए तो फिर क्या कहने। तो ये सारी जो चीज़ है ना वो आपको रेनो काइगर में मिलती है। और इसके साथ में अगर हम सेफ्टी की अगर बात करें तो 4 स्टार रेटेड ये कार है। ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में इसने 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके आई है। साथ ही साथ जो एशियन एनकैप है, जो एशियन एनकैप जो क्रैश टेस्ट की एक और रेटिंग होती है वो भी काफ़ी प्रेस्टिजियस होती है। तो इसने दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म में सेम रेटिंग इसने लेकर आई है और काफ़ी सेफ ये कार है। तो आपको इस प्राइस सेगमेंट में और इस जो कॉम्पैक्ट जो सेगमेंट है इसमें अगर आपको काइगर जैसा अगर एक प्रोडक्ट मिलता है तो उसमें मुझे लगता है कि बिल्कुल भी कोई एक लॉस नहीं है आपका, क्योंकि ये काफ़ी एक वैल्यू फॉर मनी है। क्यों है, सबसे पहले तो मैं इसके प्राइजेस आपको बता देता हूँ कि इसके जो प्राइजेस है वो क्या है। तो अगर काइगर के प्राइजेस की बात करें तो ये पर्टिकुलर सामने आप देख रहे हैं मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 1 लीटर का एनर्जी सीरीज़ है। इसके साथ में इसमें आपको टर्बो का भी ऑप्शन मिलता है, 1 लीटर टर्बो का, जिसमें आपको इससे थोड़ा ज़्यादा पावर मिलेगी। अगर आपको परफॉर्मेंस थोड़ा ज़्यादा चाहिए, आप परफॉर्मेंस ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप वो इंजन चूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है। जो एनर्जी सीरीज़ 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उसमें आपको AMT का ऑप्शन मिल जाएगा। और उसके साथ में आपको जो टर्बो है 1 लीटर का टर्बो इंजन है उसमें CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलेगा, जो काफ़ी एक बढ़िया चीज़ है। अब इसका अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो 5.99 लाख से स्टार्ट होके 8.39 लाख का जो टॉप मॉडल है, ये टॉप मॉडल की रेट बता रहा हूँ मैं बिल्कुल आपको। और अगर इसके साथ में ये जो RX-Z मॉडल आप सामने देख रहे हैं, अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इसका एक्स शोरूम है 8.39 लाख और ऑन रोड की बात करें तो 9.59 लाख में आपको ये ऑन रोड आ जाती है। तो यार 9.5 लाख में आपको एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी मिल रही है जिसमें सेफ्टी रेटिंग्स काफ़ी बढ़िया है, जिसके जो इंटीरियर से काफ़ी लग्जूरियस और काफ़ी प्रीमियम है। साथ ही साथ आपको जो एक्सटीरियर के जो लुक्स मिल रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सटीरियर के जो लुक्स है वो काफ़ी मस्कुलर भी हैं, काफ़ी अपीलिंग भी है, अट्रैक्टिव ये कार दिखती है बिल्कुल। और साथ में जो ये कलर आप देख रहे हैं, ये कलर ऑप्शन काफ़ी बढ़िया है, मेटालिक कलर यूज़ किया हुआ है इसमें, तो काफ़ी ये ब्लू कलर में काफ़ी एक एनहांस कर रही है इसके लुक्स को। तो इस वक्त मैं हूँ SR मोटर्स रेनो शोरूम बालाघाट में। तो ये जो सारे प्राइजेज़ हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे बिल्कुल। और साथ ही साथ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका जो नंबर है वो आपको मेंशन कर दूंगा, तो आप जो सारी डिटेल्स है कॉल करके इनसे सारी जो बाकी की जो और डिटेल्स हैं टेस्ट ड्राइव से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो सारी डिटेल्स आप फ़ोन करके चेकआउट कर सकते हैं और सारी डिटेल्स उनसे ले सकते हैं। आप साइड में देख रहे होंगे नंबर शो कर रहा होगा, तो आप इसमें भी कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो ये जो सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है इसे प्रेस कर दीजिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। ऐसी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हमारे चैनल में आते रहते हैं। तो चलिए हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। रिव्यू स्टार्ट करेंगे हम इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो आप फ्रंट में देखेंगे कि आपको रेनो का एक बड़ा सा लोगो देखने को मिल रहा है, साथ में जो 2 स्लेट इसमें क्रोम फिनिश के साथ में फ्रंट जो डिज़ाइन है। साथ में अगर आप लेफ्ट साइड में देखें तो आपको यहाँ ये LED DRLs आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके नीचे अगर आप देखें तो आपको टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे ये हेलोजन के साथ में आएगा। नीचे अगर देखें तो हम आपका ये जो टेक्नोलॉजी है जो रेनो काइगर में यूज़ हुई है, इसको ये लोग बोलते हैं प्योर विजन टेक्नोलॉजी, जो इन्होंने LED जो इनका हेडलैम्प है उसके लिए यूज़ करी हुई है, जिसका थ्रो काफ़ी अच्छा है। इसकी विजिबिलिटी अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया आएगा। मैं आपको इसे ऑन करके एक बार दिखा देता हूँ कि इसका जो लुक है वो कैसा आता है। जो प्योर विजन टेक्नोलॉजी इनने बताया है उसका लुक कैसा आता है। यहाँ से इसे ऑन कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो LED DRLs है वो भी ऑन हो चुके हैं और नीचे जो प्योर विजन इनका LED हेडलाइट्स है वो ऑन हो गया है। देख सकते हैं आप थ्रो कितना बढ़िया और कितना क्लियर है। चलिए मैं इसे यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ, बाकी की डिटेल्स हम देख लेते हैं। यहाँ से ऑफ हो गई।
बाकी अगर हम सामने अगर लुक देखें तो फ्रंट प्रोफाइल से कुछ ऐसी दिखती है रेनो काइगर। आप देख सकते हैं देखने में काफ़ी स्टाइलिश और थोड़ी अट्रैक्टिव तो मुझे बिल्कुल भी लगी। मस्कुलर सा डिज़ाइन इसमें किया हुआ है और जो सेंटर में ये जो लोगो है साथ में जो क्रोम का फिनिश किया हुआ है काफ़ी बढ़िया देखने में लगता है। अगर साइड प्रोफाइल की हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ पूरा क्लैडिंग दिया हुआ है। व्हील्स की अगर हम बात करें तो डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको दिए हुए हैं जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 195/60R16 इंच के जो है इसमें टायर यूज़ हुए। ये जो ट्रैवल आप देख रहे हैं तो इससे आपको पता चली जाएगा कि सस्पेंशन सेटअप है काफ़ी बढ़िया है इसका। यहाँ आप अगर देखें तो RXZ की बैजिंग आपको मिल जाएगी। साइड में अगर देखें तो ORVM का सेटअप किया हुआ है जिसमें इंटीग्रेटेड आपको LED टर्न सिग्नल्स मिल जाएंगे जो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। साइड में अगर आप देखें तो ऊपर रूफ रेल्स है और काफ़ी बढ़िया ये लगते हैं, सिल्वर फिनिश में रूफ रेल्स काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। बाकी जो ग्लास एरिया पूरा ब्लैकड आउट किया हुआ है और ये जो डोर हैंडल्स है आप ये देखेंगे पूरे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में किए हुए काफ़ी बढ़िया ये लग रहे हैं। नीचे अगर देखें तो ये जो क्लैडिंग है ये सिर्फ व्हील आर्चेस के ऊपर ही नहीं है, नीचे अगर आप देखें तो पूरा ये थ्रू आउट बैक साइड तक गया हुआ है। काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये। डोर में भी आपको यहाँ पे क्लैडिंग दी हुई है, देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया देखने में लगते हैं लोग। ऊपर साइड अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना अगेन वो जो है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दिया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं साइड व्यू से कुछ ऐसी दिखती है रेनो काइगर। अगर ओवरऑल इसके डायमेंशन की बात करें तो इसके डायमेंशन जो है वो 3991 mm, मतलब ये अंडर 4 मीटर कार है, कॉम्पैक्ट साइज़ की कार है। बट इसका जो इंटीरियर स्पेस है मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा, काफ़ी बढ़िया इनने कॉम्पैक्टली इसे मैनेज किया हुआ है, काफ़ी बढ़िया जो स्पेस मैनेजमेंट किया है। अंदर मैं आपको बैठ के सारी चीज़ें भी दिखाऊंगा। और साथ में इसका जो विड्थ है 1750 mm, मतलब 1750 इसका जो विड्थ है काफ़ी बढ़िया है। और इस विड्थ के साथ में इंटीरियर में आपको जो हेड रूम शोल्डर रूम मिलता है वो काफ़ी बढ़िया है। अब अगर कॉम्पैक्ट एसयूवी से बोला गया है तो कहीं ना कहीं इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, इसकी जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 205 mm है, बिल्कुल 205 mm इसका जो है ग्राउंड क्लियरेंस है। कभी भी ये कहीं भी आप लेके जाएंगे कैसे भी इसको टेरेन में कहीं भी ये आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब बैक साइड में अगर हम देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके जो सी शेप्ड जो टेल लैम्प्स है वो काफ़ी बढ़िया हैं, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं ये जो है पूरा LED सेटअप है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं टर्न सिग्नल्स है, साथ में जो रिवर्स पार्किंग लैम्प है वो यहाँ दिया हुआ है। काफ़ी बढ़िया इसका डिज़ाइन है, काफ़ी देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो हाई माउंट स्टॉप लैम्प है और थोड़ी डिटेलिंग जो है यहाँ पे भी करी हुई है। आप देख सकते हैं टॉप साइड में ये जो इनका स्पॉइलर है इंटीग्रेटेड किया हुआ है, ब्लैक जो एलिमेंट्स इनने यूज़ करें उसको इसके जो लुक है उसको और ज़्यादा एनहांस कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प दिया हुआ है, डिफॉगर का ऑप्शन दिया हुआ है, साथ में आपको रियर वाइपर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। वॉशर जो है यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा हिडन है बट यहाँ पे एक वॉशर दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर देखें तो सेंटर में आपको रेनो की बैजिंग दी हुई है, रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पे आपको मिल जाता है, काइगर की बैजिंग, और साइड में अगर देखें तो रेनो का आपको बैजिंग मिल जाता है। और नीचे साइड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए हुए हैं। तो एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, एक सेंटर में दिया हुआ है और एक यहाँ साइड में दिया हुआ है। तो टोटल आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर के। तो रियर साइड से अगर देखें तो कुछ ऐसे लुक्स आते हैं रेनो काइगर के। दोनों साइड अगर आप देखें तो आपको रिफ्लेक्टर के ऑप्शन मिल जाते हैं और नीचे जो है आपको स्किड प्लेट। देखने से ही समझ में आता है कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है कितना बढ़िया है। 205 mm इनफ होता है काफ़ी। साइड प्रोफाइल में अगर देखें इस साइड तो यहाँ पे आपको फ्यूल फिलर कैप मिल जाता है। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो ये 40 लीटर्स के साथ में आता है। और साथ ही साथ में अगर इसकी माइलेज की बात करें तो ये 19 km का ARAI के साथ में आपको क्लेम्ड माइलेज इसमें ऑफर करते हैं, जो काफ़ी एक बढ़िया डिसेंट माइलेज है। अब इससे ज़्यादा भी कोई इसको अगर अच्छे तरीके से ड्राइव करता है, वो ड्राइविंग कंडीशन में भी ये डिपेंड करता है कि आप कितना इससे माइलेज निकाल सकते हैं। बाकी अगर ड्राइवर साइड अगर हम आते हैं तो यहाँ पे अगेन आपको ग्लॉसी ब्लैक में आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। तो इसे अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप कुछ ऐसा इसका जो है डोर दिखता है। यार ये डोर जब मैंने ओपन किया तो काफ़ी हैवी डोर है, जो बिल्ड क्वालिटी इससे पता चलता है कितनी बढ़िया है। डोर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो हैंडल है यहाँ पे दिया हुआ है ग्रैब हैंडल, उसके साथ में यहाँ पे आपको जो आपके ORVM है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ बटन दिया हुआ है, जिससे आप फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। और साथ में आपके जो ORVM है उसको सेट करने के लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है। साथ में चारों पावर विंडो के यहाँ कंट्रोल्स दिए हुए हैं। साथ में पावर विंडोज़ के जो लॉक अनलॉक करने के लिए वो यहाँ पे बटन दिया हुआ है। नीचे अगर देखें तो आपको बॉटल होल्डर दिया हुआ है,
और साथ में आपको दिया हुआ है स्पीकर का ग्रिल। स्पीकर्स इसमें जो है मैं अंदर जब आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम बताऊंगा तब कितने हैं वो सारे मैं आपको दिखाता हूँ। साथ में यहाँ पे लॉक अनलॉक करने के लिए बटन दिया हुआ है यहाँ। और अगर हम देखते हैं तो डिटेलिंग कितनी बढ़िया की है, आप इसे देखिए, पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। यहाँ पे आपके जो डोर जो है ओपन करने के लिए लीवर दिया हुआ है, काफ़ी बढ़िया ये देखने में लगता है। तो सीट्स अगर आप देखें तो कितनी वाइड सीट्स, और इसके स्कूप्स देख सकते हैं आप, कितने बढ़िया स्कूप्स इसमें है, काफ़ी वाइड सीट इसमें यूज़ हुई है। ऊपर अगर आप देखें तो आपके हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, जो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। सीट्स की बात करें तो फैब्रिक सीट है, बट ये काफ़ी प्रीमियम सा लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है फिनिश भी काफ़ी प्रीमियम सा लग रहा है, और स्टिचिंग जो है पूरी रेड स्टिचिंग में, थोड़ा स्पोर्टीनेस इसमें आ रहा है। अगर इसके एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। पीछे अगर देखें तो आपको यहाँ पे रिक्लाइन एंगल सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ ये जो है सीट आपको SRS एयर बैग के साथ में आती है, बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोनों साइड आपको एयर बैग देखने को मिलेंगे, और साथ में फ्रंट के डैशबोर्ड में और आपको ड्राइवर साइड में 2 एयर बैग। ये टोटल 4 एयर बैग का सेटअप इसमें किया है। तो सेफ्टी का तो यार कोई इशू नहीं है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो चलिए इसका हम इंटीरियर देख लेते हैं कि इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें ऑफर होती है। चाबी मैंने आपको दिखाई नहीं, चाबी कुछ इस टाइप की दिखती है। आप देख सकते हैं, इसको स्मार्ट एक्सेस कार्ड बोलते हैं रेनो में। तो यहाँ पे लॉक अनलॉक, फॉलो में हेडलैम्प और बूट अनलॉक का ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। काफ़ी कॉम्पैक्ट है, जैसे ये गाड़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी स्मार्टली इसको भी डिज़ाइन किया है जैसे कार को डिज़ाइन किया है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो ऐसा कुछ दिखता है रेनो काइगर का इंटीरियर। तो चलिए 1 बाय 1 सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये लेदर रैप किया हुआ है, जी हाँ। और यहाँ पे आप देखिए माइनर सी जो डिटेलिंग की है रेड स्टिचिंग के साथ में, ये कितनी ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है। साथ में यहाँ पे सेंटर में आपको रेनो का लोगो दिया हुआ है। यहाँ पे जो हॉर्न है ये आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा हॉर्न इसका सुनने में आता है। SRSG बिल्कुल एयर बैग आपको मिल जाएगा। फ्रंट में 2 एयर बैग मिल रहे हैं, और साइड में जो सीट्स हैं उसमें 2 एयर बैग, मतलब टोटल 4 एयर बैग आपको इसमें ऑफर हो रहे हैं। और अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे जो मल्टीमीडिया कंट्रोल्स है यहाँ पे दिए हुए हैं, और साइड में अगर देखें तो MID के सारे कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाते हैं। अगर यहाँ लेफ्ट साइड में देखें तो वाइपर्स के कंट्रोल दिए हुए हैं, और राइट साइड में जो है आपके जो हेडलैम्प्स है उसके सेटअप किया हुआ है, और उसके पूरी सेटिंग्स यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। सेंटर में आप MID देख सकते हैं, वो मैं यहाँ से जो पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन है इसको जैसे ही ऑन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑन हो चुका है। पूरा का पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जी हाँ बिल्कुल। एक स्क्रीन लगी हुई है, ये कोई सेमी डिजिटल नहीं है, पूरी की पूरी 7 इंच की इसमें स्क्रीन प्रॉपर यूज़ हुई है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको ये टेम्परेचर गेज दिया हुआ है। राइट साइड में अगर आप देख रहे होंगे जो ब्लिंक हो रहा है वो फ्यूल गेज है। सेंटर में आप देखेंगे पूरा MID दिया है। इस साइड आपको मिल रहा है एक वॉच, और इस साइड में बाकी की जो डिटेल्स हैं आपको दिख रही होंगी। इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, सेंटर में आपको स्पीड वगैरह सारी चीज़ें ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर हम इस साइड अगर जाते हैं तो आपको AC के वेंट्स मिल जाते हैं। सेंटर में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो 8 इंच का है। अगेन ये काफ़ी बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इसकी जो टच रिस्पॉन्स और बाकी चीज़ें हैं वो काफ़ी बढ़िया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इंटरफेस काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी सिंपल भी मिलेगा, क्योंकि जो यूज़ इसको करेगा उसको कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। नीचे अगर देखें तो ऑटोमेटिक आपको AC का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ अगर देखें तो रियर डिफॉगर आपको मिल जाता है। सेंटर में अगर देखें तो आपको हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ अगर देखें तो आपको लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है बटन से। नीचे अगर देखते हैं तो AC के सारे कंट्रोल्स दिए हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में आता है। उसके नीचे देखें तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस दिया हुआ है। नीचे यहाँ पे आपको USB कनेक्टिविटी, स्टार्ट स्टॉप का बटन। उसके नीचे ये आ गया भाई डिमांडेड चीज़, क्या है ये है वायरलेस चार्जर। आपको फीचर चाहिए, फीचर मिलेंगे। रेनो काइगर में फीचर की बिल्कुल कमी नहीं है। स्पेस मिलेगा, लग्जरी इंटीरियर मिलेंगे, प्रीमियमनेस मिलेगी, और फीचर्स भी मिलेंगे। परफॉर्मेंस तो है ही इसमें, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि परफॉर्मेंस भी इसमें काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ आपको मिल गया ये आपको वायरलेस चार्जर। उसके पीछे अगर देखें तो आपको एम्बियंट लाइट का बटन दिया हुआ है, जी हाँ एम्बियंट लाइट आपको इसमें इनबिल्ट मिलेगी। ये मैंने ऑन किया, ये ऑन हो गई। साइड में डोर में इधर आपको दिखेगा हैंडल के पीछे, और ये जो है आप हैंडल के पीछे देख रहे होंगे, ये मैं ऑफ करता हूँ, ये ऑन, ये दिखा आपको। तो ये है एम्बियंट लाइटिंग रेनो काइगर में, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी प्रीमियम फीचर है। पीछे अगर देखें तो मल्टी सेंस ड्राइव मोड जो है इसमें ये दिया हुआ है। अब इसमें अगर आप देखें तो इको, नॉर्मल और स्पोर्ट 3 मोड दिए हुए हैं। तो आप ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखिएगा, मैं इको पे जैसे इसे शिफ्ट करता हूँ तो ये देख रहे हैं आप ग्रीन हो गया है, मतलब आपको परफॉर्मेंस नहीं इसमें माइलेज मिलेगा, जी हाँ बिल्कुल। अब जैसे ही मैं इसे राइट साइड टर्न करूँगा इधर,
तो यहाँ देख सकते हैं रेड आपको पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब आपको मिलेगी परफॉर्मेंस जो कि है स्पोर्ट्स मोड। उसके बाद में अगर आपको डे टू डे ड्राइव करना है तो इसको सेंटर में जो नॉर्मल लिखा हुआ है इसको जस्ट टैप करिए और ये देख सकते हैं आपको सारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ब्लू हो गया। नॉर्मल आपका जो मोड है एक्टिवेट हो चुका है बिल्कुल। एक चीज़ और थी यार जो मैं बताना आपको शायद भूल गया, ये जो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको कनेक्टिविटी मिल रही है। जी हाँ, ये जो है वायरलेसली आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, जो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, डिमांडेड चीज़ है, क्योंकि वायर के साथ में वो झमेला कौन पीछे करे यार। जो वायर के साथ कनेक्ट करते हैं उसमें छोटे मोटे बम्प में अगर वो हिल जाता है तो आपकी जो कनेक्टिविटी है टूट जाती है। नहीं टूटेगी, रेनो काइगर में आपको वायरलेस दे दिया है बिल्कुल। आप जो है बेफिक्र होकर आप इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर सकते हैं, आपको कनेक्टिविटी का कोई भी इशू नहीं आएगा। चलिए अब ये हो गया। यहाँ पे आपको जो मैनुअल ट्रांसमिशन है उसका गियर बॉक्स मिल जाता है, 5 स्पीड मैनुअल का गियर बॉक्स है ये। और जो रिवर्स जो है इसका, ये जनरली जो रेनो का आता है इसमें आप पुल करके आप रिवर्स जो है एंगेज कर सकते हैं। ये मल्टी सेंस ड्राइव मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मैंने की रखी हुई है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे, बाकी यहाँ पे अगर देखें तो आपको पूरा एक स्पेस दिया हुआ है, ये ड्रॉअर जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो ये काफ़ी बढ़िया है सेंटर कंसोल में। साथ में आप यहाँ देखेंगे कि आपका जो आर्म रेस्ट है उसके अंदर भी काफ़ी जो स्पेस है, वो इसको अगर ओपन करते हैं देख सकते हैं आप काफ़ी सारा स्पेस इसमें है। तो इसे मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। आर्म रेस्ट जो है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी बढ़िया है। साइड में आप देखेंगे कि हैंड ब्रेक का पोजीशन यहाँ पे किया हुआ है। और ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे टिकट होल्डर मिल जाता है। ऊपर अगर देखें तो आपको माइक का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप जो है कॉलिंग के फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो आपको कैबिन लाइट मिल जाती है जो हेलोजन है। ऊपर अगर देखें तो आपको यहाँ पे सेंसर दिया हुआ है, जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है उसका ये सेंसर दिया हुआ है। नीचे अगर हम आते हैं तो आपको यहाँ पे IRVM का सेटअप दिया हुआ है, जो मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये। और लेफ्ट साइड में अगर देखें तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये भी। अगर यहाँ पे देखें आप डैशबोर्ड देखिएगा इसका, तो डैशबोर्ड में ये देखिए ये कितना बढ़िया इन्हें टेक्सचर किया हुआ है, एकदम वुडन फिनिश जैसे दिख रहा है। काफ़ी बढ़िया ये टच ला रहा है पूरे डैशबोर्ड में। जो प्रीमियमनेस है वो काफ़ी एक लेवल ऊपर लेके जा रहा है ये सारी चीज़ें। अगर ग्लब यहाँ पे देखें तो ग्लब बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका यहाँ पे स्पेस देखिए कितना बढ़िया है। उसके नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक ग्लब बॉक्स दिया हुआ है जो काफ़ी डीप है। अंदर अगर ये देखें तो कितना डीप है, और कूल ग्लब बॉक्स का भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये सारी जो है इंटीरियर की सारी चीज़ें मुझे लगता है मैंने आपको बता दी है। अगर कुछ मिस आउट हो गया होगा तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा। नीचे अगर देखें तो आपको ABC पैटर्न में पेडल्स मिल जाते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्लीन एयर। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो है इनबिल्ट एयर प्योरीफायर इन्हें दिया हुआ है, जो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ये जो है PM 2.5 जो क्लीन एयर है उसके सर्टिफाइड इसमें एयर प्योरीफायर लगा है, जो काफ़ी एक बढ़िया चीज़ है, मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। बहुत सारे जो इस सेगमेंट में कार्स हैं वो अभी तक इसको ऑफर नहीं कर रही है, तो एयर प्योरीफायर भी देना काफ़ी एक बढ़िया चीज़ है। काफ़ी एक स्टेप ऊपर ये लेके गए हैं सारे फीचर्स को। फीचर वाइज अगर देखें तो काफ़ी बढ़िया इसमें फीचर्स दिए हुए हैं, फीचर लोडेड गाड़ी मैं इसे बोलूँगा। अब जो है मैं इसको थोड़ा अपना जो ड्राइविंग पोस्चर है उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ। मेरी हाइट जो है 5'9" है, ये सीट एडजस्ट मैंने कर ली है। जो रियर सीट का कम्फर्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो रियर साइड से अगर देखें तो सीट्स कुछ इस टाइप की दिखती है, काफ़ी वाइड सीट इसमें यूज़ हुई है, काफ़ी बढ़िया है। और अगर हेडरेस्ट की बात करें तो ये भी दोनों आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। अब मैं इसमें आपको जो है बैठ के दिखा देता हूँ कि रियर जो पैसेंजर है उसको कितना स्पेस मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं मेरी जो हाइट है 5'9" है, और स्पेस तो यार काफ़ी बढ़िया है, लेग रूम काफ़ी बढ़िया है। फ्लोर भी अगर देखें तो यहाँ पे हम्प नहीं दिया हुआ है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। आपको रियर साइड में AC का भी ऑप्शन मिल जाता है। नीचे अगर देखें तो आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है, ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे अगर देखें तो आपको यहाँ पे आर्म रेस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए हुए, काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये भी। तो अगर रियर सीट की अगर मैं बात करूँ तो रियर सीट में काफ़ी बढ़िया स्पेस दिया हुआ है, काफ़ी बड़ी ये सीट है। तो 3 लोग बैठ के इसमें ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर स्पीकर्स की, हाँ मैं स्पीकर्स की बात कर रहा था, तो चारों डोर्स में आपको स्पीकर दिए हुए हैं, और ट्विटर जो है वो भी 4 हैं। तो ये जो है कुछ रियर साइड का जो डोर है उसका ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको लीवर दिया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर विंडो का बटन दिया हुआ है। नीचे अगर देखें तो बॉटल होल्डर दिया हुआ है, साथ में यहाँ पे स्पीकर का ग्रिल। रियर साइड से आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है रेनो काइगर का डैशबोर्ड, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी प्रीमियम, और जो
टच इसमें किए हुए जो छोटे छोटे एलिमेंट इसमें यूज़ करे हुए हैं काफ़ी बढ़िया और काफ़ी प्रीमियम इसको फील देते हैं, जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। अब चलिए, मैंने ये सेकेंड रो का तो आपको स्पेस दिखा दिया। अब जो है मैं आपको इसका जो बूट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि बूट में क्या क्या चीज़ें ऑफ़र होती है और कितना स्पेस इसमें ऑफ़र किया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो बूट है, यहाँ पे एक आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर दिया हुआ है जिससे ये ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे का भी ऑप्शन मिल रहा है। और ये जो है कुछ बूट कैपेसिटी की अगर बात करें रेनो काइगर की, तो इसमें 405 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। तो बूट स्पेस की अगर बात करें तो यार ये तो सेगमेंट लीडिंग है। तो ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा डीप भी है ये। अगर इसके अंदर हम देखें तो आपको स्पेयर व्हील का ऑप्शन मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। स्पेयर व्हील की साइज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आप 185/65 R15 इंच का इसमें जो है स्लो स्पीड का स्टील रिम इसमें दिया हुआ है, जो कि जनरली सभी जो ब्रांड्स है वो आपको देते हैं। तो ये कुछ यहाँ आप देख सकते हैं बूट स्पेस का ये कैपेसिटी है। ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे थोड़ा हार्ड प्लास्टिक दिया हुआ है, काफ़ी बढ़िया है, पूरी क्लैडिंग यहाँ कवर करी हुई है। तो चलिए इसे हम बंद कर देते हैं। इसके बाद जो है इसका जो इंजन है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ से जो है आप यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं एक लीवर दिया हुआ है। जैसे ही आप इस लीवर को ऐसे पुल करेंगे तो आपका जो इंजन बे है वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं इसका जो इंजन है वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये है रेनो काइगर का 1 लीटर का 3 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन। अब इस इंजन की अगर बात करें तो ये एनर्जी सीरीज़ के साथ में आता है। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बढ़िया है। इसकी अगर पावर की बात करें तो ये 72 bhp की मैक्सिमम पावर जनरेट करता है और 96 Nm का टॉर्क। तो ये जो पावर है काफ़ी बढ़िया है। इसके साथ में अगर इसके माइलेज की बात करें तो 19 kmph, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो काफ़ी बढ़िया ये परफॉर्म करता है। इसके साथ में अगर हम इसकी जो सेफ्टी की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आपको ABS CBD की यूनिट दी हुई है। उसके साथ में अगर ऊपर देखें तो आपके जो इनसाइड के NVH लेवल है, इनसाइड की जो नॉइस है, जो इंजन की नॉइस जो कैबिन में आती है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इंसुलेशन दिया हुआ है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो इंजन पे है काफ़ी क्लीन लेआउट है रेनो काइगर का। तो चलिए इसे हम यहाँ से बंद कर देते हैं। तो ये हो गई यहाँ से बंद। तो ये कुछ था इसकी इंजन की बात। अगर परफॉर्मेंस आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो इसमें एक ऑप्शन और आता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, जो 1 लीटर आपको टर्बो चार्ज जिसमें इंजन का ऑफर आता है, तो वो भी आप ले सकते हैं, जिसमें आपको इससे ज़्यादा पावर मिलेगी। बट इसकी जो पावर है वो काफ़ी सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर कॉम्पैक्ट SUV के सेगमेंट में देखें तो आप जो ये स्टाइलिश लुक देख रहे हैं, काफ़ी बढ़िया इसके स्टाइलिश लुक है। इसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो वो आपको मैं एक और बार बता देता हूँ। इसका जो प्राइस है, ये जो पर्टिकुलर मॉडल आप देख रहे हैं, ये RXZ मॉडल है रेनो काइगर का। और इसकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो 8.39 लाख में आपको एक्स शोरूम आ जाती है। और ऑन रोड की बात करें तो 9.56 लाख में आपको ऑन रोड आ जाती है। तो यार 9.56 लाख में आप कॉम्पैक्ट SUV मिल रही है, और आपको इस प्राइस रेंज में एक ऐसी कॉम्पैक्ट SUV मिल रही है जिसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो इसके फीचर्स हैं, जो ओवरऑल इसके लुक्स है, काफ़ी बढ़िया हैं, काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। जो इसके ओवरऑल जो इसके कॉम्पिटिटर्स है, बहुत सारे जो सेगमेंट लीडिंग इसने जो अपनी टेक्नोलॉजी इसमें दिखाई है, उसके साथ में जो फीचर्स इसने दिए हैं, जो वायरलेस चार्जर आपको मिल रहा है, आपको प्योर विजन टेक्नोलॉजी की LED हेडलाइट्स मिल रही है, आपको LED DRLs मिल रहे हैं, साथ ही साथ ये डायमंड कट एलॉय व्हील्स, इतने सारे जो फीचर्स आपको इसमें मिल रहे हैं। इनसाइड में भी काफ़ी फीचर्स है, मैंने आपको दिखाया। टच स्क्रीन जो है 8 इंच की है, साथ ही साथ आपको जो सेंटर में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है वो भी जो है पूरा का पूरा डिजिटल दिया हुआ है, ना कि सेमी डिजिटल। तो इतने सारे जो फंक्शंस आपको मिले हैं, तो ये प्राइस रेंज में मुझे लगता है कि यार ये वर्थ है। और ये जो कार है बिल्कुल भी अंडररेटेड है, क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे फीचर्स और ये जो आपको लुक्स दिख रहे हैं ये कोई ऑफर कर पाए। तो कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी ये कार, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। जैसा भी आपको लगा हो तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो कार है वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, ये कार अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।